हाँ? माइक नहीं है। सामने मोबाइल बिचाओ सर दोनों सर दोनों साइड से खोलिए सर। विजुअल डॉक्यूमेंट सामने हेलो थैंक यू हो गया थैंक यू मैं शुरू करूं सबसे पहले सब फ्रेंड्स इन द मीडिया आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए हैं आज। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई आंचलिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और हमें लगा कि हर इलेक्शन में सिर्फ नेशनल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन हम एक लोकल पार्टी है और हमारा भी ड्यूटी बनता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम पावर में आए तो हमारा क्या सोच होगा त्रिपुरा के लिए। तो आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। इससे पहले शायद लोकल पार्टीज मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करती थी, लेकिन आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और इसमें बहुत चीज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यू। उसमें हम स्टूडेंट्स के बारे, यूथ के बारे, हेल्थ के बारे, एजुकेशन के बारे, ST SC के बारे, OBC के बारे, माइनॉरिटीज़ के बारे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, टूरिज्म के बारे, इंडस्ट्री के बारे, सब इश्यूज़ में मीडिया के बारे हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसको स्टडी कीजिए। लेकिन कुछ 2 या 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारा कोर आइडियोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है हमारा कोर आइडियोलॉजी। लेकिन एक मिशन हमने स्टार्ट किया है, मिशन 15 इन 150 डेज। मतलब कि 5 महीने के अंदर, 150 दिन के अंदर अगर हम पावर में आए तो ये 15 चीज़ हम 100% करेंगे। सबसे पहले है एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। किसी को भी, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, किसी को भी त्रिपुरा में कहीं में भी प्रॉब्लम हो, वो टाइम बाउंड मैनर में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, एक नंबर रहेगा, उसमें अगर आप फ़ोन करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम नोटेड किया जाएगा। और एक टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको इंतज़ार करना हो। टाइम बाउंड मैनर में 7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, आपका प्रॉब्लम का, समस्या का हल निकाला जाएगा। ये पब्लिक, ये कहीं से भी इसको फ़ोन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम का हम सेटअप सेक्रेटेरिएट से करेंगे। ADC सब लोग जानते हैं कि ADC में एम्पावर्ड का प्रॉब्लम है। सब लोग ने बोला है मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर। लेकिन हमने कहा है कि हम ADC में बजट को इंक्रीज करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ में है और हम हर बिल जो पेंडिंग है ADC में आज से 20 साल से, वो सबको क्लियर करेंगे 150 दिन के अंदर। लैंड अलॉटमेंट, लैंड पट्टा अलॉटमेंट, हमारे बहुत लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिलता है, लैंड का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हम लैंड अलॉटमेंट सबको, जो पहले पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो डिस्प्यूट में था, जो जिसका ज़मीन पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको ज़मीन नहीं मिल रहा था, उनका लैंड अलॉटमेंट का 150 दिन के अंदर हर लोगों को, जिसका डिस्प्यूट था, जिसका प्रॉब्लम था, जिसको पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको एलोकेशन नहीं मिल रहा था, वो हम करेंगे। उसके बाद 20,000 नया नौकरी 150 दिन के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू स्किल बिल्डिंग और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एंड इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग करेंगे 150 दिन के अंदर। विलेज काउंसिल इलेक्शन, सब लोग जानते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि
कोर्ट में बहुत लोगों ने बोला था कि हमारे ग्रुप को वोटिंग राइट्स नहीं मिला है, कोरोना हुआ है। लेकिन आज वही इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो रहा है, लेकिन बीसी इलेक्शन नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने 24 आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस सर्विसेज हर विलेज और वार्ड में 24 घंटे 24 आवर्स ये हम उपलब्ध कराएंगे अपने गांव में और शहर में। एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत यंगस्टर्स को कला बहुत है, वी ऑल हैव टैलेंट, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन नहीं मिलता है। तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करेंगे। ये वर्ल्ड क्लास सेंटर होगा, जो हम इसके लिए फंड अलग से रखेंगे और जो फजूल का खर्च होता है उसको नहीं करके हम इसमें इसको डाइवर्ट करेंगे। फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नशा मुक्त त्रिपुरा। लेकिन हम सब जानते हैं कि नशे मुक्त त्रिपुरा के पीछे ड्रग्स स्मगलर्स कौन है, कौन लोग ड्रग्स स्मगलिंग को टैकल करते हैं। अगर ड्रग्स को त्रिपुरा में ख़त्म करना है तो हम लोग विमेन के बिना, औरत के बिना, माँ के बिना, बहन के बिना एक ड्रग फ्री सोसाइटी नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल टास्क फोर्स हमने सोचा है कि हर गांव में एक विलेज लेवल टास्क फोर्स होगा, उनके पास पावर होगा, वो ड्रग टैकलिंग को कंट्रोल कर सकते। बहुत जगह में पुलिस नहीं जा सकती है, बहुत जगह में एनजीओज नहीं जा सकते, लेकिन हमारी जो महिला है, हमारी जो गुरुई है, जो गांव में है, उनको ही हम शक्ति देकर हर गांव में विलेज टास्क फोर्स लगाएंगे टू टैकल ड्रग प्रॉब्लम। अगर गांव में ही हमारी औरत लोग ड्रग प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं तो ये नशा मुक्त त्रिपुरा बहुत आगे तक सुविधा में आए। हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें जीरो एक कागज़ निकला जाएगा, एक स्टडी किया जाएगा जिसमें हम लोग आने वाले 5 साल में जीरो पॉवर्टी, हंगर, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, जीरो वायलेंस, क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ गलत रीज़न के लिए न्यूज़ में आया जा रहा है। तो जीरो वायलेंस, जीरो करप्शन ट्राई करेंगे भाई। करप्शन जीरो होना मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे जीरो करप्शन लाने के लिए। जीरो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जीरो ड्रॉप आउट, आजकल ड्रॉप आउट के लिए भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है। जीरो ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड जीरो डिजीज, जहाँ में मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। उसके लिए एक हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और वो भी 150 दिन के अंदर, कि आने वाले 5 साल में हम लोग कैसे भूख, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप आउट, ड्रग्स, करप्शन और पॉवर्टी को हटा सकते। कोई गरीब पैदा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गरीब होकर ही मरना। हमारा कोई दोष नहीं है कि कोई गांव में गरीब पैदा होता है, लेकिन हमारा पूरा ड्यूटी बनता है कि हम आने वाले 5 साल में एक सिस्टम निकाले जहाँ से गरीबी को हटाने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस डिलीवरी, ये आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में किया है। मैं नहीं बोलूँगा कि ये मेरा आइडिया ओरिजिनल है, लेकिन हर गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए। मैंने हर गवर्नमेंट से कुछ सीखा है, बीजेपी से भी कुछ सीखा है, कांग्रेस से भी बहुत सीखा है, और आम आदमी पार्टी का जो डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम है, जहाँ में आपका राशन कार्ड हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, विलेज लेवल में आपका कुछ भी प्रॉब्लम, उसको हम वॉरियर्स को एम्प्लॉय करके ये डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम हम शुरू करेंगे हर गांव। उसके बाद जो 10 प्रॉब्लम है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉब्लम नहीं होती। जो पेशावर में प्रॉब्लम है वो अगरतला में नहीं है, जो रामनगर में प्रॉब्लम है वो साबरूम में नहीं है, जो साबरूम का प्रॉब्लम है वो अम्बासा या कंचनपुर में नहीं है, जो रामचंद्र घाट का प्रॉब्लम है वो पानी सागर में। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हम चाहेंगे कि
एमएलए से, कोई भी पार्टी का एमएलए हो, बीजेपी का हो, सीपीएम का हो, हमारा हो, कांग्रेस का हो, उन सब एमएलए से 10 प्रॉब्लम जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनका प्रायोरिटी वाइज 10 प्रॉब्लम्स हम ले और इसको 150 दिन के अंदर हल करने की कोशिश करें। कहीं में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं में ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में स्कूल का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में पुल टूटा हो वो प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 जो प्रॉब्लम है एमएलए से हम मांगेंगे, कोई भी पार्टी का हो, और वो 150 दिन में उसका जल्द से जल्द समस्या करने की प्रॉब्लम हम हल करेंगे। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। त्रिपुरा में हमारे पास अभी यहाँ पे बहुत लीडर्स हैं जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, एक सर्टिफिकेट का भी प्रॉब्लम है। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए जहाँ में हमें मालूम पड़े कि कौन क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या गरीबी है, किसकी क्या समस्या है। और जब तक हम एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम ये 150 दिन के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे जो जनजाति है, हमारे जो तिब्रासा है और जो हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम 150 दिन में सीए के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करें। देखिए, हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ट्राइबल हो, कोई भी, वो एससी हो, एसटी हो, मणिपुरी हो, आदिवासी। एक जो कानून बनाया गया है जिसमें हम एक जाति के लोगों के खिलाफ एक कानून बनाते हैं वो गलत है। हिंदुस्तान में बीजेपी के आइडियोलॉग ने कहा था एक देश में दो कानून नहीं बन सकता, तो एक देश में एक धर्म के नाम में दो धर्म के नाम में कानून नहीं बन सकता। हम असेंबली में सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है कि त्रिपुरा में हर धर्म के लोगों को रहना चाहिए, हर जाति के लोगों को रहना चाहिए, और कोई कानून नहीं लगा सकते आप जहाँ में आप मुसलमान को या ट्राइबल को छोड़कर आप एक कानून, ये गलत है। और मैं जानता हूँ मेरे साथ हमारे हिंदू, मैं भी हिंदू, हमारे हिंदू भाई बहन सब हमें समझते। ये है 15 पॉइंट जो हम अगले 150 दिन में पावर में आने की बात करेंगे। उसके बाद भी बहुत पॉइंट्स है, जैसे कि हमारे 10,323 टीचर्स, हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इनके केस के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे उसमें हम अपने 10,323 टीचर्स को वापस रिक्रूटमेंट एनी हाउ करेंगे या फिर वन टाइम कॉम्पिटिशन। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसका सोल्यूशन लाएं, ना कि इनके इमोशन के साथ खेलें। 10,323 का कोई दोष नहीं था कि उनका नौकरी हटाया गया। ये मेरा ड्यूटी बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको सोल्यूशन दें, इनका नौकरी वापस दें या फिर एक फुल टाइम वन टाइम फुल अच्छा सा कॉम्पनसेशन। रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी का बैकलॉग जो है उसको हमें पूरा करना है। मैं जानता नहीं हूँ लेकिन जगदीश बाबू, विजय राघवन और मैंने सबसे बात किया है। 1988 के अमल में हमने बहुत बैकलॉगों जिसके नौकरी नहीं मिला था बैकलॉगों को हमने नौकरी वापस दी। 1988 के बाद से 2023 तक बैकलॉगों को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला है क्योंकि वो पार्टी के लिए वोट नहीं करते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिली। किसी का दोष नहीं है कि उसने एक ऐसे पार्टी के लिए वोट किया जो पावर में है। ये सीपीएम के टाइम हुआ, आज इस अमल में हुआ। हम लोग बैकलॉग जो भी है पेंडिंग रिक्रूटमेंट उसको पूरा करें, जो भी बैकलॉग है उसको पूरा करें। उसके बाद से और भी बहुत पॉइंट है, जैसे कि हर गांव में हम एम्बुलेंस का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग प्री कम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, क्योंकि आज हमें पीसीएस ऑफिसर्स, लॉयर्स, आईएएस ऑफिसर्स, हमें एक कोचिंग सेंटर का भी दरकार है। सब लोगों को अगरतला आना पड़ता है, अगरतला क्यों आएगा? अपने डिस्ट्रिक्ट में खुले, वहीं में हम लोगों को एम्पावर करें। हमने और भी पॉइंट किया है, जैसे कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुला जाएगा TTADC एरिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ जनरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में होना
हमारे जो मॉब्स हैं, जो चकमास है, मैं भी विपासना करता हूँ, हम भी बुद्धिज्म को मानते हैं। एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि नालंदा में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि बोध गया में होना चाहिए। अगर हमें टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, अगर हमें बाहर से अच्छे लोगों को लाना भी है, जापान से हो, कोरिया से हो, थाईलैंड से हो, वियतनाम से हो, अपने देश से हो, तो एक वर्ल्ड क्लास बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ में हम शिक्षा के अलावा और दूसरी चीज़ को भी, जैसे कि मेडिटेशन हो, विपासना, उसको भी हम लोग उसमें ट्रेनिंग करें, योगा भी करें। उसके बाद हमने कहा है कि हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। हर स्कूल में डिजिटल क्लासरूम होना चाहिए। आज समय बदल रहा है, इंग्लिश आज अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन फिर से देना है, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा बहुत सफर किया, क्योंकि हमने इंग्लिश एजुकेशन को किसी रीज़न के लिए हमने बढ़ावा नहीं दिया। अगर आज आपको नौकरी चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी एजुकेशन मस्ट। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको हैदराबाद, महाराष्ट्र जाना है, आपको कलकत्ता जाना है, बेंगलोर जाना है, तो इंग्लिश या हिंदी की ज़रूरत है। आज बांग्ला शिक्षा बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डिजिटल क्लासरूम करना है और हम हर स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। कॉकबरॉक, काउब्रू, चाकमा, मॉक और दूसरे लैंग्वेजेस को लेकर, बंगाली को भी लेकर, हम ये 2 एडिशनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज हमारा नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ना है तो उनको हर भाषा में इक्विप होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, वो परचेजेस ऑफ 3 व्हीलर्स टूरिज्म के लिए हम दे रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड यूथ वेलफेयर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। जो भी औरत के खिलाफ, त्रिपुरा में विमेन के खिलाफ क्राइम्स बहुत हाई है, और अगर हमने औरत को सुरक्षा नहीं दिया या उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, और हमने ये भी कहा है कि एक सेपरेट फंड दिया जाएगा जहाँ में कहीं में भी अगर औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, बलात्कार हो, डाउरी का सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कहीं में भी, तो एक स्पेशल फंड से इमीडिएटली दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया जाएगा। और मिड डे मील्स हैं और बहुत चीज़ है, जैसे कि हमने कहा है कि महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम होगा, जहाँ में हम औरत लोगों को फंड्स देंगे, स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, रिग्नाई मेकिंग, ब्लू पार्टी का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर किसी को दुकान भी खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको एक फंड देना चाहिए जहाँ से विमेन आगे बढ़े। आप देखेंगे हर सोसाइटी में अगर हमने औरत को पीछे रखा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। लोन हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसा स्कीम निकालेंगे जहाँ में महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के नाम में एक फंड होगा फॉर स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिग्नाइट, वीसा, पैकेज फूड, and also creating awareness campaign in all areas through state transformation. यूथ वेलफेयर में हमने कहा है कि कोई भी 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन जिसने पास किया है, अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो उनको गवर्नमेंट की 30% सब्सिडी दिया जाए। अगर आप कोई भी दुकान खोलना चाहें, जैसे कि हमारे गृह मंत्री बोलते हैं पकौड़े का दुकान भी खोलना है, तो 30% सब्सिडी हम दिए जाएंगे। कोई अगर 1 लाख रुपया लगा रहा है तो हम 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देंगे। अगर कोई 2 लाख लगा रहा है तो हम 60,000 देंगे। अगर कोई 3 लाख लगा रहा है तो हम 90,000 का उसको सब्सिडी देंगे, लेकिन उनको मेट्रिकुलेशन पास करना पड़ेगा। कि हम एक क्वालिटी भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग स्कूल से टॉपर भी नहीं करें। उसके बाद हमने एड्स अवेयरनेस के बारे में बात किया है। हम लोग जानते हैं कि एड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रग्स की